अभी हम लोग खड़े हैं बलियापुर ऑफिस में, अंचल ऑफिस में, और यहाँ पे उस हिस्सा को हम कुछ दिखाना चाहते हैं। जी, आसनबनी की घटना जो घटी थी, यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग आए हैं शिकायत करने के लिए। और आखिर कौन सी शिकायत है, शायद आपने पिछले प्रोग्राम में देखा होगा, जब आसनबनी का न्यूज़ चला था तो लेडीज़ और उन लोगों को घसीट के वहाँ से हटाया जा रहा था, और वो भी किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कम, और कोई सेल के गुंडे द्वारा वहाँ से हटाया जा रहा था, जिसको वो वर्कआउट दिया गया था। आइए जरा मिलते हैं, इधर आइए, आप आइए पहले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ अमृत महतो, घर हुआ कालीपुर। अच्छा, क्या मामला था, क्या मामला है, किस मामले के लिए आए? हम लोग आए हैं अपना न्याय मांगने के लिए आए हैं। ये हम लोग ज़मीन नहीं दे रहे हैं, जबरन हम लोग को मार पीट कर ज़मीन अधिग्रहण कर रहा है कि कोई किसी मकान तोड़ दे रहे हैं, किसी से मार रहे हैं। कि हम ये कौन सा संविधान में लिखा है? जब नहीं दे रहे हैं खेती हर ज़मीन, बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग DVC में गए हैं, FCI में गया है, जो थोड़ा बहुत ज़मीन बचा है उसमें अपना खेती करके जीवन यापन करते हैं। अच्छा, एक ही बताइए, पिछला सीएम साहब थे, उनका कहना था कि मैंने सबको मुआवजा दे दिया। अरे भाई, तो जिसको मुआवजा दिया है तो आप उसी ऊपर अटैक कीजिए ना। आप जो नहीं ले रहा है, नहीं दे रहा है, उसके ऊपर क्यों आप अटैक कर रहे हैं? ये आपकी बात है। अच्छा, कौन लेडीज़ को जो है, जो घसीटा गया था, मारा गया था? उसका नाम है उर्मिला देवी। आज नहीं आई हुई, इस कारण तबियत थोड़ा उसका एक मैंने भाई का परिवार आई है। आइए इधर, आइए। कौन है? ये उसी का। क्या नाम है? रसोमनी देवी। अच्छा, उस दिन क्या घटना घटा था? पूरा मारा, पूरा पिटा। कौन मार रहा था? सेल कंपनी वाला कि पुलिस मार रहा था? पुलिस फिर ऐसे ही था। पुलिस मतलब खींच के उठा के ले जा रहा था। और सेल कंपनी का गुंडा लोग मारा? हाँ, गुंडा लोग मारा, घसीटे मारा। क्या नाम हुआ आपका? रसोमनी देवी। सर, जब आपका इंटरव्यू हुआ तो सर पहला जो आपका वर्कआउट क्या है? बलियापुर में जो मूलभूत बुनियादी सुविधाएं जो जन सामान्य को चाहिए होती है, मसलन एजुकेशन हो गया या फिर स्वास्थ्य, रोड, बिजली, उन सब चीज़ों पर अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं। और हमारे उपायुक्त महोदय द्वारा भी सख्त निर्देश है कि इन सब चीज़ों को अच्छे से अच्छे ढंग से करना है। उसी के क्रम में अभी हम लोग प्रत्येक पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की बात हो रही है, जो सभी सुविधाओं से युक्त होगी। और एक कोचिंग रोड किसी भी सरकारी भवन में, सरकारी कार्यालय में, सरकारी स्कूल में, कोई भी संस्थान में अगर यदि कोचिंग रोड नहीं है तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उस पर भी वर्कआउट चल रहा है। यानी कि जितनी भी मूलभूत सुविधाएं वाले जो सरकारी स्कीम्स हैं उस पर फोकस है, और जल्द से जल्द इस पर क्रियान्वयन होगा और लोगों को इसका लाभ हम लोग दिला पाएँ, यही कोशिश रही है। और सर, एक चीज़ और है, ये जो वर्कआउट जिसे अभी स्टार्ट हो गया, इसका ड्यूरेशन कब तक है कि इसको कंप्लीट किया है? नहीं, इस पर काफ़ी तेज़ गति से काम हो रहा है और बहुत जल्द इसमें एग्जैक्ट डेट तो बताना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत जल्द काम होगा इस पर। और इसमें DC सर का सख्त निर्देश है और सर का काफ़ी सहयोग है, इसलिए हम लोग लगता है जल्द से जल्द हम लोग इसको कर लेंगे। अभी सर, ये अंचल कार्यालय में बेसिकली देखा जाता है कि उसके बहुत बच्चे लोग आते हैं वेरीफाई करवाने के लिए या नहीं, अभी अब चक्कर की कोई बात ही नहीं रह गई है। अब तो खास करके स्टूडेंट के लिए मैंने इतनी सुलभ सुविधा कर दी है कि बहुत तुरंत उन लोगों का काम हो जा रहा है। और ख़ास करके यदि कोई बच्चे विशेष ज़रूरत में होते हैं तो हम लोग विशेष रूप से उनको मदद कर रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और अंचल का जो रेवेन्यू ज़मीन संबंधी जो काम है उसमें भी त्वरित गति से काम किया जा रहा है, क्योंकि बीच में थोड़ा ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाली बात हो गई, हमारे कर्मचारी और स्टाफ भी का भी ट्रांसफ़र हुआ, जिसमें ID वगैरह चेंज होने में समय लगा, लेकिन अब काम पटरी पर आ गई है और काम त्वरित गति से होगा, ये कोशिश। और सर, ग्रामीण में जो बच्चे लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको कोई खास सुविधा नहीं है? स्पोर्ट्स के लिए अभी हम लोग खेल पदाधिकारी के साथ एक बात करेंगे और हम चिन्हित कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कहाँ स्पोर्ट्स
का मैदान है या कॉम्प्लेक्स है या क्या उसमें संभावना है, तो इसमें अभी विशेष तुरंत तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में इस पर भी मेरा ध्यान रहेगा। हम है अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति उपासी मातन जिला अध्यक्ष। नाम क्या हुआ आपका? उपासी मातन। तो आप इन लोगों का समस्या का समाधान करने आए हैं। हम लोग जुलूस किए थे, प्रदर्शन किए थे, इसलिए हम लोग आए हैं इन लोग को बुला करके। आज सीओ से मिलना, सीओ बोला है आइएगा शनिवार को, उस दिन हम लोग मिल आपको उन लोग को लेके हम लोग बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ बंदा? मेरा नाम हो गया अनिल माझी। अच्छा, आपके साथ क्या घटना घटा? मेरे साथ क्या है कि हमारा ज़मीन को जबरन छीना जा रहा है और जो कि हम लोग देने इच्छुक नहीं है, और वही खेती हर ज़मीन है हमारे यहाँ, और वही खेती नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? मेरा सीधी सी बात है, अगर यदि मेरा खेती हर ज़मीन है और हमसे कोई ज़बरदस्ती ले लेगा, बताइए। तो क्या वो जो ज़मीन है आपका और जो सेल का ज़मीन है दोनों सटा हुआ या बीच में है? मेरा साइड में है सर। साइड में? हाँ, लेकिन खेती हर वो अधिग्रहण के अंतर्गत आ रहा है। अब बोल रहा है कि ज़बरदस्ती हम ले ही लेंगे वो ज़मीन। अच्छा, यही इसी मामला का टर्सन चल रहा है? हाँ। आप लोग देना नहीं चाह रहे हैं और वो लोग जबरदस्ती लेना चाह रहे हैं। और ये हाल ही में विधानसभा में बात उठाए थे मथुरा प्रसाद जी कि जो आदमी ज़मीन नहीं देना चाहता है वो देगा क्यों? लेना तो नहीं चाहिए। जबरदस्ती लीजिएगा, मार दीजिएगा, गोली मार दीजिएगा, ये तो कहीं का रूल नहीं है कि गोली मार के ज़मीन ले लिए। बस हमारा कहना है कि हमको नहीं देना है तो बस नहीं देना है बस। आपने देखा कि ज़बरदस्ती जो है सेल कंपनी वाला वैसे ज़मीन का भी अधिग्रहण करने के प्रयास में था जो ये लोग देना नहीं चाह रहे थे। इन लोग का ज़मीन उसके बगल में ही है और वो लोग उसे ज़बरदस्ती लेने का प्रयास कर रहे थे, और इसी चक्कर में पुलिस प्रशासन से लेके अंचल अधिकारी वहाँ पर गए और ज़बरदस्ती उस जगह को खाली कराने का प्रयास किया। खेतीहर ज़मीन पे बुलडोजर चला दिया गया। वहाँ की स्थिति देखने से ये लगता था कि कोई महाभारत का युद्ध चल रहा है। फिलहाल ये लोग सीओ साहब बुलाएं, जो नए सीओ साहब आए हैं मुरारी नायक जी, इन्हें शनिवार यानी कि आज की डेट में बुलाया गया है कि आइए आपका हम पहले बात सुनते हैं और जो सही है वही काम होगा, गलत नहीं होने देंगे। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।